किसी ने पूछा है कि अघोर में चिता की राख का क्या महत्व है और बाबा महाकाल पर भस्म आरती क्यों की जाती है। देखिए, हर चीज़ के अध्यात्म में दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है लौकिक पहलू और एक पहलू होता है आध्यात्मिक पहलू। आध्यात्मिक पहलू तो बिल्कुल साफ है कि भस्म क्योंकि मुर्दे की है, जब आप अपने शरीर पर लगाते हैं, पूरे शरीर पर लगाते हैं, तो ये भस्म आपको ये एहसास दिलाती रहती है कि ये शरीर एक दिन मिट जाना है, ये नश्वर है, इससे मोह नहीं लगाना, इससे लगाव नहीं रखना। इसके जितना समय ये मिला हुआ है उतना समय इसका इस्तेमाल कीजिए और जब इसका छोड़ने का समय आए तो इसको पूरी तरह से त्याग भी दीजिए। ये एक इसका आध्यात्मिक पहलू है। दूसरा इसका सांसारिक पहलू जो है वो ये है कि ये भस्म जो है आपके शरीर को, क्योंकि अघोरी साधु ज़्यादातर नग्न रहते हैं और उनको संसार से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, तो राख वो सारे शरीर पर यदि मलते हैं तो उससे बहुत सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, हाइजीन बनती है। वो कई बार आपने देखा होगा कि सदियों सदियों नहाते नहीं हैं। मतलब मैं खुद जब अघोर में था तो मुझे खूब याद है कि 2 साल के करीब तो हमने स्नान नहीं किया था। तो अब जब आप नहाते नहीं हैं तो शरीर तो गंध देगा ही, शरीर से तो बदबू आएगी। तो आप चिता की राख जब मलते हैं तो शरीर से किसी प्रकार का मल जो है वो इस तरह से नहीं निकलता कि जो बदबू दे, और शरीर पूरी तरह से हाइजीन बना रहता है। साथ ही साथ चिता की राख जो है ये पूरी तरह से शुद्ध होती है, क्योंकि अघोर में क्या होता है, जब आप साधनाएं कर रहे होते हैं तो कई बार कोई प्रेत, जैसे अघोर में आप सम साधना कर रहे हैं तो वहाँ शमशान चंडी होती है। तो जब शमशान चंडी को आप वहाँ प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं तो कभी भी देवी के आने से पहले उनके गण आते हैं, और उनके गणों के आने से पहले ये पिशाच गण आते हैं। और ये जो पिशाच गण आते हैं ये कई बार मनुष्य को हानि पहुंचा सकते हैं, उसको भयभीत कर सकते हैं। लेकिन जब आपने शरीर के ऊपर चिता की राख लगाई हुई है तो इनका कोई भी असर आप पर नहीं होता और आप अपने ध्यान को बनाए हुए अपनी साधना को आगे कर पाते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि जीवन में कभी भी कोई भी आपके ऊपर टोटके का असर नहीं होगा यदि आपके जीभ के ऊपर राख रखी हुई है। राख, साधारण भस्म, जो कि मतलब आपके घर के चूल्हे की ही है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो गांव से संबंध रखते हों उन्होंने ये अनुभव भी किया हो। हम लोग गांव में रहते थे, तो एक होता था जनाना घर और एक होता था मर्दाना तो घर। तो जो मर्दाना घर होता था उसे वहाँ पर जानवर वगैरह रहते थे, वहाँ पुरुष सोया सोया करते थे, तो उसको घेर बोलते थे। और जहाँ जनाना घर होता था, जहाँ महिलाएं रहती थी, बच्चे रहते थे, उसे घर बोला करते थे। तो रात्रि को, क्योंकि जब हम लड़के थे तो हमें तो घेर में जाना था सोने के लिए, तो रात्रि को जब भी माँ या ताई या चाची हमें दूध दिया करती, तो दूध देने के बाद घर से निकलने से पहले कहती हैं कि राख चाट ले। अब उस समय तो समझ में आता नहीं था कि ये राख क्यों चटवा रही हैं, तो वो राख लेते थे हम थोड़ा सा चूल्हे से और मुंह पे रखे और चले गए। बाद में जब हम अघोर में आए, अघोर में हमने अभ्यास शुरू किया, साधनाएं शुरू की, तब पता चला कि दुनिया का कोई भी काला जादू आप पर असर नहीं कर सकता यदि आपके जीभ के ऊपर राख रखी हुई है। और यही एक कारण है कि चिता की राख जो है वो शुद्धतम है, पवित्रतम है, उससे पवित्र राख नहीं है। और उस राख में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। उसने अभी अभी एक शव को मुक्त किया है, अभी अभी वो एक एक्सप्लोजन रिएक्शन से गुजरी है। जब ये बॉडी फॉर्म होती है तो भी रिएक्शन होता है, और जब ये बॉडी एक्सप्लोड होती है तो भी रिएक्शन होता है। और इस राख के अंदर तमाम न्यूट्रिशन है, तमाम मिनरल्स हैं, तमाम अलग अलग चीजें हैं, लौकिक तौर पर भी और आध्यात्मिक और अलौकिक तौर पर भी। क्योंकि ये एक सबसे पॉजिटिवली चार्ज भस्म है, इसीलिए अघोरी साधु इसको अपने एक
प्रोटेक्शन के रूप में, अपने एक कवच के रूप में इसको अपने शरीर पर धारण करते हैं, ताकि अनजान शक्तियाँ जब उनका ध्यान उनकी तरफ ना हो तो भी ये भस्म उनकी रक्षा कर सके। महाकाल पर ये भस्म आरती क्यों दी जाती है? देखिए, पौराणिक इतिहास तो इसका अलग है, लेकिन मैं आपको इसका आध्यात्मिक पहलू बताऊंगा। महाकाल पर इसका देने का सबसे मूल कारण जो है वो ये है कि हजारों लोग वहाँ आते हैं, हजारों लोग वहाँ आते हैं, वहाँ से ऊर्जा लेकर के जाते हैं। अब महाकाल को चार्ज करना है तो महाकाल रोज चार्ज होते रहे, तो ये महाकाल का आशीर्वाद उनकी ही भस्म के द्वारा उनको ही चार्ज करता है। मतलब प्रभु ने, आपने देखा है, रुद्र जो हैं वो अपने सारे शरीर पर भस्म लगा के रखते हैं। उसका कारण कहीं ये नहीं होता कि वो हमें वो खुद को बचा रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन उन्हें चाहिए, नहीं, वो खुद पर शरीर पर भस्म इसलिए लगाते हैं कि जो साधक होता है वो अपने आराध्य का अनुसरण करता है। तो अघोर के जितने साधक हैं उनके आराध्य हैं रुद्र, तो वो उनका अनुसरण करते हैं, तो उनका अनुसरण करेंगे तो जो सा वो करेंगे वैसा ही ये साधक भी करेगा। तो उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाई ताकि ये दिखाने के लिए ये शरीर मिथ्या है, इसका ज़्यादा वो नहीं करना, इससे ज़्यादा लगाव नहीं करना। और यही जब हम भस्म आरती करते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी इसी कारण से चढ़ाया जाता है कि भगवान जो है ये भस्म के माध्यम से कहते हैं कि मुझे सबसे पहले ये जितना भी श्रृंगार होगा ना इसके बाद, क्योंकि भस्म आरती सबसे पहले होती है सुबह, उसके बाद जितना श्रृंगार होगा ना, कहते हैं ये तो करो, ये सब तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो ये भस्म समान ही है, मैं तो चाहे फूल चढ़ाओ चाहे भस्म चढ़ाओ, मेरे लिए तो एक जैसा ही है। तो ये महाकाल के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। और भस्म जो है ये बहुत ही अलौकिक है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा परहेज़ रखना चाहिए कि आप चिता की भस्म को घर में नहीं ला सकते, है ना। तो अगर तभी अघोरी साधु जो है, ना तो आश्रम होते हैं ज़्यादा उनके, ना ही कोई स्थान होता है, वो ज़्यादातर एकांत में रहना पसंद करते हैं, परिवारों में भी नहीं जाना पसंद करते। तो उसके बहुत सारे कारण भी हैं। तो उनमें से एक कारण ये है कि जब उनके पास हमेशा भस्म होती है, क्योंकि उन्होंने नहा के वो चिता की भस्म ही लगानी होती है, तो वो भस्म जो ले करके वो परिवारों में नहीं जा सकते। तो आप कभी भी ये चिता की भस्म लेकर परिवार में ना जाएं, लेकिन जहाँ भी ये भस्म होगी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई काला जादू असर नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हम परिवार में से ले जा नहीं सकते, तो परिवार के लिए दूसरी भस्म बनाई गई है। परिवार के लिए भस्म है लौंग की भस्म। आप लौंग की भस्म घर में तैयार कीजिए और उसको चाहे जीप पर रख लीजिए, चाहे उसको आप जो है ना वैसे ही घर में रख लीजिए। लौंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी भस्म परिवार के लिए सबसे उत्तम है। आप कुछ भी नहीं कीजिए, 3 या 4 लौंग, 3 लौंग लीजिए या 3 लौंग के जोड़े ले लीजिए, उनको आप एक दिए में रखिए और उस दिए में थोड़ा सा कपूर डाल करके उसकी भस्म बना लीजिए, और जब वो जल रहा हो उस समय उसे लेकर पूरे घर में घुमा दीजिए, तो सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी घर के अंदर और आपके पास लौंग की भस्म तैयार हो जाएगी। तो कभी बच्चा बाहर जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई टोटका वोटका हो सकता है, कैसे दिवाली, होली, नए साल के आसपास, ये पूर्णिमा अमावस्या में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो थोड़ा सा वो भस्म जो है ना अपने बच्चे के जीप पर रख देनी है और वो चूसता हुआ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय जाए किसी भी समय आए, कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, ताकि फिर कोई नए प्रश्न के साथ, अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप भी कमेंट में छोड़ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों को भी लेने का प्रयास करेंगे। आप हिंदी, अंग्रेज़ी, रशियन, स्पेनिश किसी भी भाषा में प्रश्न छोड़ सकते हैं, हम उनको लेने का प्रयास करेंगे।